नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन मार्केट वॉलेटाइल था, आज मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है, तो क्या इस कंसोलिडेशन के बाद अब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो गया है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आज का आप मार्केट अवॉइड कर सकते हो। आज कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। तो क्या वो डिसीज़न जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सही था या नहीं था, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो अवॉइड का बेसिकली डिसीज़न बताया था मैंने, तो आपको उसका बेनिफिट मिला या फिर आपने ट्रेड किया तो ट्रेड में आपको क्या आज के दिन परेशानियां फेस करने को मिली, जो कि मार्केट एक रेंज बाउंड था। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो डिसीज़न था आज का अवॉइड करने का वो आपके फेवर में रहा, आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ समझ में आई कि क्यों हमें आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करना चाहिए था। अवॉइड के बाद ही जैसे मैंने मार्केट एट 11 का वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किया था कि सर आप ज़्यादातर टाइम अवॉइड करने के लिए बोलते हो, तो अवॉइड करने का फ़ायदा क्या है, मार्केट में कोई ना कुछ मूवमेंट तो होगा और उसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मैं अब आपको बताऊँ, देखो सिंपल सी चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हो, जब मार्केट को आप लाइव देखते हो और आप अंडरस्टैंडिंग करते हो मार्केट की और मार्केट को बैक डेट से ज्वाइन करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट, देखो यहाँ से निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ तक ये कंटिन्यू गिरा, क्योंकि कहीं पे भी हॉल्ट नहीं दिखा आपको। ये देखो गिरा गिरा कंटिन्यूसली, ये गिरता चला गया। ठीक है, यहाँ पे आके इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट करी, आपको दिख रहा है ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट करी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी इस दिन थी। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, उससे थोड़ी कम हुई, और आज के दिन में चांसेस वेरी हाई थे कि बिल्कुल नैरो रेंज में मार्केट घूमेगा। तो बेसिकली एक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, फिर एक वॉलेटाइल हुआ है, और ये एक कंसोलिडेशन मार्केट है जो आज का बिहेवियर था। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आज का ट्रेडिंग सेशन आप अवॉइड कर सकते हो। अब नॉर्मली जो लोग, ये जो छोटा सा ट्रेडिंग सेशन होता है जिसमें मार्केट रेंज बाउंड होता है, जो लोग ये अवॉइड करना सीख जाते हैं तो चांसेस वेरी हाई कि वो इस ट्रेडिंग सेशन यानी इस मार्केट में लॉसेस नहीं करते हैं, क्योंकि यही मार्केट सबसे ज़्यादा लॉसेस कराता है ऑप्शन बायर को। ये मार्केट बेसिकली ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने आपको मार्केट एट 11 के वीडियो में बताई थी। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, कल को समझते हैं। कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, फिर आपकी मंथली एक्सपायरी होगी। कल कोई एक्सपायरी नहीं है, जाहिर सी बात है। जो मंथली एक्सपायरी है वो निफ्टी बैंक निफ्टी की थर्सडे को होती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा पे देखें तो 19,700 की जो कॉल है वहाँ पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 19,700 की पुट पे 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी भी कॉल राइटर थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं। पुट राइटर्स को उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जा पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, 19,800 पे अटक रहा था, आज 19,700 पे अटक रहा है, बट रेंज छोटी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज छोटी हो रही है, अब मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के लिए या फिर ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। चलते हैं चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, वही 15 मिनट का चार्ट मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, और आप चाहो तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से इसको मिला लो। ठीक है, और ऊपर से चाहो तो आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से नीचे ले आओ, ये हाई सारे मिला के, और चाहो तो ये छोटी वाली भी इस तरीके से मिला सकते हो। आप छोटी वाली को छोड़ दो, बड़ी वाली को ही मिला लो। तो कहीं ना कहीं अब आपको देखो, अब जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या पॉइंट है। देखो सबसे पहली चीज़, ऊपर अगर मार्केट को लेटर सपोज ऊपर बाउंस करना है, ठीक है, ऊपर बाउंस करना है, तो सबसे पहले इसको इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ये मैं सारे हटा देता हूँ, ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, 19,735 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे ये सारे लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि ऊपर के लेवल पे हर एक लेवल पे हर्डल है आपको। जैसे यहाँ से जाएगा तो आपका 19,735 एक हर्डल है, 735 निकलेगा तो 790 785 आपके लिए हर्डल है, 790 85 800 निकलेगा तो फिर आपके पास ये एक हर्डल है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब ट्रेंड नेगेटिव है तो नीचे कोई हर्डल नहीं है। अगर मार्केट को इसको अब नीचे गिरना होगा तो हम सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है।
वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है ये लो टूटेगा तो इसके नीचे ये फिर 19,500 की तरफ बढ़ सकता है। अगर आप कल का स्पेशली कल का प्लान करना चाहते हो तो सिंपल सी चीज़ है, ऊपर आपके पास 19,705 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप एक बार बाय करने की कोशिश कर लीजिएगा, और नीचे अगर ये 19,630 के नीचे निकलता है तो एक बार सेल करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है ये यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव दिखा दे। अगर ये ऊपर निकलेगा 700 तो ऊपर आपके पास जगह है 850 तक की, और अगर नीचे निकलेगा तो नीचे आपके पास 19,500 तक की जगह है। जब तक ये इस जोन के अंदर है 19,700 19,600 के बीच में, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो इसके बीच में आपको अपनी क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। निफ्टी का आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हुआ, वन वे मूव आया, उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी है ये, अब ये वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कूल डाउन हो रही है। तो यहाँ से इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन यूँ करके आप खींच सकते हो। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा तो फिर ये ऊपर 45,000 और 45,250 तक जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन भी समझ में नहीं आती है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी अब बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में काम कर रहा है। ऊपर के लेवल पे इसके पास कौन सा हर्डल है, तो आपके पास जो पहला हर्डल है वो है 44,750। 44,750 निकालता है तो सीधा सीधा इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका 45,000 का, यानी 44,950 960 का जोन। और जैसे ही ये 45,000 निकालेगा तो 45,000 के बाद फिर इसके पास कोई ज़्यादा हर्डल नहीं है 45,250 तक के लिए, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब ऊपर ये तभी जाएगा जब ग्लोबल मार्केट आज कह सकते हैं बाउंस बैक करके बंद हो, ठीक है ना। अगर ग्लोबल मार्केट आज भी नेगेटिव रहे तो फिर ये इसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, ये ध्यान में रखना। और नीचे अगर ये 44,500 के नीचे जाता है या 44,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं 44,250 और 44,050 का, या फिर 44,000 का भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन मार्केट ने एक कंसोलिडेशन कर लिया है। कंसोलिडेशन के बाद फिर ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो कल और परसों ये 2 दिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों दिन में एक ट्रेंडिंग मूव बन सकता है। अगर वो कल नहीं बना तो परसों बन सकता है, और चांसेस रहते हैं हमेशा वेडनेसडे से वो ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, टिल द एक्सपायरी वो चलता है, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाएंगे तो डाउ फ्यूचर 134 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, और नैस्डैक फ्यूचर करीब 77 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में एक तरीके का ब्रेकडाउन है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में कि ये ऑलमोस्ट अपने जो सपोर्ट के आसपास थे। अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से सपोर्ट ले रहा था बार बार, अब ये उसके नीचे ट्रेड करने लग गया है। तो चांसेस वेरी है कि ये धीरे धीरे 15,000 की तरफ बढ़ सकता है डेक्स। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास भी है और ब्रेकडाउन लेवल के पास भी है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला तो फिर 2-3% ये और करेक्ट हो सकते हैं, उसमें हमारा मार्केट और भी नीचे जा सकता है। बट हमारा मार्केट ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमने बहुत ही फास्ट करेक्शन दिखाया। हमने ऑलमोस्ट 20,250 से हमने 19,600 का लो बना दिया, तो एक अच्छा खासा करेक्शन है। यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए 19,900 तक का, या फिर 19,950 तक का आना चाहिए। उसके बाद जब दोबारा नीचे आएगा तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जो लेवल है ये थोड़ा सा डाउटफुल लेवल है, इसमें दोनों जगह पे मूव आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। दोनों जगह है, 200 पॉइंट की जगह दोनों साइड है। तो दोनों साइड में आपको करीब करीब 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।